अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? शाम का वेला ठीक है, वापसी का सफ़र करने पे तो इंज वेले मैं तुहाडे नाल राजधानी की कहानी साझी करदा होना, सफ़र भी करूँ तो नाल नाल तुहानू राजधानी की कहानी भी दिखा। सही राजधानी दे विच सब तो पहले एक अफसोसनाक खबर जिहड़ी है आई है भारत विचों, इंडिया विचों। भारतीय शहर अहमदाबाद रियासत गुजरात का मैं समझदा हुकूमत भी है, उतों जिहड़ा है एक प्रवास रवाना थी एयर इंडिया की जी बननी है लंदन बरतानिया। वो प्रवास एयरपोर्ट तो टेक ऑफ करने के फौरन बाद जी है हादसे का शिकार थी है बन डठी है एक मैडिकल कॉलेज के हॉस्टल के उत्तों, जिसके नतीजे प्रवास में सवार लगभग भारतीय मीडिया इो कुछ दसदा पे 242 मुसाफिर जोड़ा है सवार हैं, उन्हें कोई भी जिंदा नहीं बचा। भारतीय पुलिस अहमदाबाद पुलिस चीफ का भी यो बयान आ। अलबत्ता मीडिया जोड़ा है ये खबर भी चलता पे कि एक मुसाफिर मौजदाना तौर पर बच गए, किमें बच्चे आया वो मुसाफिर सवार हा या सवार क्यों तो रह गया, पर एक तफसीलात आने पैन आने लैन मुसद्दिक का दसिया तफसीलात को नहीं। अलबत्ता एक अफसोसनाक जड़ा वाक़या है अज पेश आ गए। इन हवाले नाल जिहड़ी इतलात हुण तक सामने आ चुके हैं, एयर इंडिया ने भी जैदी तस्दीक की है, उहदे ये दसाया गया जो ये मुसाफिर त्यारा जड़ा है 242 अफराद गिनती वधा पिया वो सारे के सारे हलाक थी चुके हैं। हुकाम के मुताबिक टेक ऑफ के 1 मिनट बाद ही त्यारे नाल राबता मुनक़ता थी गए। बोइंग तैयारा जड़ा है सिर्फ 625 फुट की बुलंदी तक परवाज कर सकी। आबादी के ढाण नाल त्यारे दे विच भा लग गई। त्यारा अहमदाबाद की लंदन पिया वेंदा हा। सवार 230 मुसाफिर ते अमले के 12 अरकान इवें समझो इन हादसे का शिकार बन गया। हॉस्टल के त्यारा डठे जिसके नतीजे में भी हलाकत थैन, 5 अफराद लापता भी हैं ते इन दौरान 50 तो वध बंदे जख्मी भी थे, चूँकि ये मैडिकल कॉलेज आ। तस्वीर भी सामने हैं जो रिटर्न चलते जिस वे हादसा है जिस वे हॉस्टल का जोड़ा मैस आ वह तस्वीर शेयर थैन। भारतीय मीडिया ने भी सोशल मीडिया ने भी शेयर की जिस गलबन तालिब इल्म जोड़े हैं जो लंच करने बैठे हैं, शायद इन दौरान ही ये दौनाक हादसा पेश आ गया। एयर इंडिया के मुताबिक ठाण वाले त्यारे दे विच 53 बरतानवी शहरी सवार हैं। पुर्तगाल के 7, कैनेडा का 1 शहरी भी हादसे का शिकार थे। बाकी सारे मुसाफिरों का ताल्लुक भारत नाल है। त्यारे हादसे के फौरन बाद जोड़ा है बरतानवी वज़ीर आज़म अफसोस का इजहार किए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा पाकिस्तान के लीडरान की तरफों बाकायदा अफसोस का इजहार किया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तरफ इजहार अफसोस के उत्ते इस वे सोशल मीडिया से बहस भी जारी है जो जिस वे पाकिस्तान के उत्ते भारत ने हमला किया तो पाकिस्तानी शहरी इन हमले के शहीद थे। उस वेले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब कोई गाल नहीं की तो हुण उन्होंने अफसोस का इजहार करके दे तो नाल मोदी का नाम भी चाहते ना चाहते तो क्यों चाहते। बहरहाल ये एक अफसोसनाक वाक़या इज़हार अफसोस बनता भी आ। पाकिस्तान ज़ाहिर रियासती सदर
तनखादा से भी अफसोस का इजहार करे सी वज़ीर आज़म साहब का अफसोस का इजहार कर चुके हैं। ई हादसे के बाद बोइंग कंपनी के शेयर भी ढह गए ने। AFP के मुताबिक बोइंग कंपनी के 8% तक शेयर डठन, कीमत $197 फी शेयर तक पहुँच गई। कंपनी तर्जमान आखे जो हादसे की तफसीलात हासिल किया वेदा पे। ये जनाब एक अफसोसनाक खबर है जी आई है राजधानी के विचों अज तक मरे का बैठा भारत की खबर जाहिर वड्डी खबर है, वड्डा वाक़या है। इहदे उत्ते पूरी दुनिया की वड्डी हेडलाइन है जो वेले यही है। इस तो इलावा अज बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हैं, पार्लिमानी वफ्द जड़ा गया वो यूरोप के दौरे के उत्ते ब्रसल्स पहुँचे। अज बिलावल भुट्टो ब्रसल्स पुजन के मीडिया नाल गुफ्तगू की है, आखे जो पाकिस्तान का मौकफ जड़ा है सच ते मबनी ते तकड़ा है। अमरीका को पते जो असा दहशतगर्द ग्रुपों नाल किवें डील करें हैं, अमन का पैगाम गिन के आए वदे हैं। मुमकिन जौहरी तनाज़े के पस मंजर के गाल मुहाड़ करना चाहते हैं। मोदी को गुजरात का कसब कसाई का लकब मैं ना दिता, ये लकब भी भारतीय मीडिया खुद दिता तो भारतीय अवाम दिता। मोदी को नेतन्याहू का टिमू वर्जन आखण से मेरा बयान काफ़ी कामयाब रहेगा। उन्हें आखे जो बिलावल भुट्टो की क्यादत के पाकिस्तानी वफद जोड़ा है अपना जोड़ा मिशन है वो मुकम्मल करके वतन वापस भेजी। ये जनाब खबर है जी पाकिस्तानी वफद के दौरे के हवाले नाल है जी मतलब की साझी। इन तो इलावा भी एक आलमी खबर जी है वो इसराइल ईरान अमरीका ईरान ये हवाले नाल भी बड़िया कहानी चलते पे कि एक IAEA की तरफों भी एक आए कि ईरान जड़ा है जोहरी अदम फैलाव का जड़ा पॉलिसी है बदरामद नहीं पिया करेगा वगैरह वगैरह वगैरह। अमरीका ने अपने जोड़े सफारतकार हैं वो इराक तो मशरक़ वस्ता इराक चो वापस तलवा के दिन तो बाकी मुल्कों के भी उन्होंने अलर्ट जारी कर ली थे। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद आने वाले 24 48 या 72 घंटे के कोई ये सभी गाल थी सकती है। बहरहाल ईरानी मिलिट्री भी अपनी तैयारी का पूरा ऐलान किए उन्होंने जो इसराइल की तरफों कोई कई किस्म की जारियत का मुजाहरा किया तो ईरान भरपूर जवाब दे सी। इसराइल के एटमी जड़े ठिकाने हैं ऐसी जात जितना सुधा थी यूरेनियम वगैरह या वो अपने जौहरी तनसीबात हैं उन्हें को निशाना बने सी और उन्हें तनसीबात जड़ा तफसीलात हैं नक्शे हैं मालूमात हैं वो ऑलरेडी ईरान हासिल करने का दावा कर चुके। ये जनाब आलमी खबर पाकिस्तान के बजट के हवाले नाल भी अज खबर आई है। वज़ीर खजाना औरंगजेब साहब आखे जो यूटिलिटी स्टोर जोड़े हैं उनकी डाउन साइजिंग तो राइट साइजिंग सारे मनसूबे का हिस्सा है। हुकूमत खसारा बर्दाश्त नहीं कर सकती। कौमी असैम्बली की कैमा कमेटी बनाए खजाना के उन्हें मजीद आखे जो अपोजिशन के शोर के बावजूद कोई मिनी बजट नहीं आया, ज़राअत से कोई नवा टैक्स नहीं लाया गया, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिता गया, कारपोरेट सैक्टर की टैक्स कमी की गई है, मुतवसत तबके को घर देवन किते सस्ते कर्जे भी फराहम करे सो, पायदार मुआशी खुशहाली का ख्वाब हर हाल पूरा करे सो। अज वज़ीर आज़म साहब ने चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन स्पीकर कौमी असैम्बली के डिप्टी स्पीकर कौमी असैम्बली की तनख्वाह जरा इजाफा हा उनका नोटिस गिन किए स्पीकर तो चेयरमैन सैनट तो रिपोर्ट मंगी दी है। रिपोर्ट की रोशनी वज़ीर आज़म साहब आके जो वो तनख्वाहें इजाफे का फैसला करे सन। चेयरमैन सैनट स्पीकर कौमी असैम्बली की तनख्वाहें 600% इजाफा किया गया। ये इजाफा जाहिर वज़ीर आज़म साहब की मंजूरी नाल ही किया।
तो अज वज़ीर आज़म साहब ने अपनी जी दी हुई मंजूरी है नोटिफिकेशन आ उन्होंने नोटिस भी जाहिर गिनगी दे बज़ाहिर मीडिया दे विच शोर पवन नाल सोशल मीडिया ते तनकीद के जवाब दे विच ये इकदाम चाहता गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी बयान जारी किया तो बाकी बयानात भी जारी थीने बयान के एक पासों सब बजट दे विच टैक्स लेने पे हो गरीब आवाम को गरीब लोगों को मुतवस्सित तबके को सुख दसानी में पे गिनन लेंदे दूजे तरफों तनख्वाही तुसा वधेंदे पे हो और वो भी सरकारी मुलाजमें की तनख्वाह 10% ते अहदेदारें की स्पीकर ते चेयरमैन सैनट की तनख्वाह 600% तुसा वधेंदे पे हो। ये जनाब गल ही है। बाकी सिंध असैंबली का आइंदा माली साल का बजट कल पेश थी नवे बजट जरा रकम रखी गई है वो 3 खरब रुपए जनाब जी जनाब 3 खरब 56 अरब रुपए का बजट हो सी इम्कान ज़ाहिर किया वेंदा पे बजट के 300 अरब तो जायद रकम का इजाफा जरा इस साल किया वेंदा पे टैक्स वसूली का हदफ 800 अरब तो वध हो सी तरक्याती मनसूबे किए 1100 अरब रुपए मुख्तस किए वजन का इम्कान है। जी असें विफाक ने 1000 अरब तरक्याती मनसूबे वास्ते रखे तो सिंध जड़ा है विफाक तो भी 100 अरब वध रखने का ऐलान किए। कराची के नवे मैगा मनसूबे किते भी 12 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह 10% इजाफा मुतवक्के है। पेंशन 7% इजाफे का इम्कान है। बिल्कुल में जिमें विफाक किस्त है आने वाला माली साल का बजट जोड़ा है वो 20 खरब रुपए तो जायद का हो सी। महकमा खजाना के मुताबिक जारी अखराजात वास्ते 1962 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। ये है जनाब राजधानी चो कुछ खबर। बाकी गर्मी अज बड़ी शदीद है। अज इवें समझो सिबी तो इस्लामाबाद का दर्जा हरारत बरो बराबर इस्लामाबाद का 44 डिग्री सेंटीग्रेड की सिबी का सिर्फ 45 है। अज सब तो ज़्यादा गर्मी सरगोदा आवे भावलपुर जाए सरगोदा 49 डिग्री सेंटीग्रेड ते फील लाइक 58 खौफनाक हद तक ते भावलपुर के 49 डिग्री सेंटीग्रेड उत्था भी 48 तो उत्था फील लाइक 54 डिग्री सेंटीग्रेड शदीद गर्मी। और हीट कल तो वक्त मौसमियात ने कुछ इलाके बलाई इलाके में बारिशें की पेशगोई सुनाई है। अल्लाह करे सच हो। तो ये है जनाब राजधानी की कहानी। वेंदे वेंदे दरखास्त हुआ रोज़ वाली कि ये ब्लॉग तुम शेयर लाजमी कर छुड़ा है। यूट्यूब तेरे दे बैठे तो यूट्यूब पर शेयर कराए फेसबुक तेरे दे बैठे हो तो एक फेसबुक पर शेयर कर छुड़ा है एक्स जी ट्विटर तेरे दे बैठे हो तो एक ट्विटर पर भी रीपोस्ट किया हो सकता है। नाल ही अपने दोस्त अपने होस्ट मुज़फ़्फ़र अब्बास को जो इजाज़त रब सोने दे हवाले।